Hello everyone, welcome back to Hello Munch YouTube channel. I am Adarsh Gupta, I am your concept explainer. हेलो मंच एक ऐसा चैनल जहां पर आप लोगों के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के जो भी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट है या फिर बड़े कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को क्लियर कराया जाएगा। तो दोस्तों, भाइयों, पेश है आपके इतने डिमांड पर आपके भाई आदर्श गुप्ता के द्वारा, जो आप इतना मुझसे कह रहे थे कि जो इंग्लिश का एक्सप्लेन जो पोएट्री है और उससे कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसे हमें क्लियर करो। तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो में, यह मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैंने जो आपके पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो, यह हमारे लिटरेचर क्लास 10 इंग्लिश हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड है उसमें 2 पोएम गिवन है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, जिसमें फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और वही आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और यह भी नहीं, इसके एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसके बाद इसके समरी, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन और इसके सेंट्रल आइडिया भी आपको दूंगा, ताकि हम सभी एक साथ अच्छे अंक प्राप्त करें और बोर्ड एग्जाम में अपने विद्यालय, अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। तो भाइयों, चलिए जो डस्ट ऑफ स्नो है इस पोएम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे यदि अगर इमेजिन करिए आप लोग, हम सभी अगर किसी अच्छे चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, किसी शुभ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, शुभ चीज़ जैसे हम लोग किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तभी रास्ते में तुरंत हमारे कदम आगे बढ़ाते ही कोई छींक दे, तो ये नेगेटिव वाली बात हो गई ना कि अब भैया हमारा काम तो नहीं होगा, हमारा काम तो अब नहीं होगा कि इसने छींक दिया, अशुभ संकेत है। वैसे ही अगर यदि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम लोग बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सड़क पे अगर हम जा रहे हैं और एक काली बिल्ली अगर हमारा जो है रास्ता क्रॉस कर दे, मतलब कि वो सड़क को नाग दे, तो ये भी एक अशुभ संकेत है, नेगेटिव सिंबल है कि जो हमारा जो कार्य है अब नहीं हो सकता, ये बुरा संकेत है, ये धारणा बन गई है कि हमारा काम अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक बेचारी काली बिल्ली है, वो भी सड़क से जा रही है, हम भी सड़क से जा रहे हैं, और सड़क तो किसी के लिए मना तो है नहीं, हर कोई जा सकता है इक्वली, और बेचारी काली बिल्ली जब जा रही है, उसके जाने से हमारा काम कैसे कोई अशुभ हो सकता है, हमारा काम कैसे बिगड़ सकता है। ये सभी मेंटली एक प्रॉब्लम है कि हम लोग सोच लेते हैं कि हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो वैसे अगर हम एक ब्लैक क्रो मान लें, ब्लैक क्रो जो कि डेथ का प्रति सिंबल माना जाता है, और जैसे नहीं होता कि अगर हमारे समाज में कोई अगर ख़त्म हो जाए तो हम लोग सोचते हैं कि स्पेशल डे पे एक थोड़ा डिशेस बनाते हैं, भोजन वगैरह बनाते हैं और उसे कौवे को खिलाते हैं, क्योंकि जो कौवा होता है वो डेथ का प्रतीक माना जाता है। और वैसे ही एक हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री को ले लेते हैं, जो कि अगर उसका हिंदी अर्थ देखें धतूरा, वह भी एक निगेटिव का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि नकारात्मक अशुभ संकेत है। तो चलिए इन सभी बातों को लेकर हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, इस पोएम के जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, उन्होंने इन सभी धारणाओं को मतलब दूर ढकेलते हुए कहा है, एक पोएम दिया है, उनके पास जो है पोएम का भंडार है, लेकिन उसी पोएम में से एक मास्टरपीस यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को शुरू करने पहले हम सबसे पहले यह जान लें कि इसके जो पोएट कौन है, वो कहाँ के हैं, उनका जन्म, उनका मृत्यु, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में 95% अगर पाना है तो कहीं ना कहीं ये सभी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट हमें आना ही चाहिए। अगर आप हेलो मंच पे हैं तो ये
बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। द डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ अमेरिकन पोएट, एंड उनका जो बॉर्न हुआ था 26 मार्च 1874 एंड डेथ अगर बात करें तो 29 जनवरी 1963। तो ये था थोड़ा सा झलक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। अब हम लोग अपने पोएम की ओर आते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। भाइयों, अगर हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो टाइटल, उसके जो शीर्षक जो होता है उसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और आइए हम लोग डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पता करते हैं। क्या है डस्ट ऑफ स्नो? अगर हम लोग डस्ट की बात करें तो डस्ट मतलब क्या होता है? धूल के कण। उसका हिंदी मीनिंग जो होता है धूल के कण ही होता है। और स्नो का मतलब अगर हम भैया बात करें तो भैया जो स्नो होता है उसे हम लोग बर्फ मतलब आइस कह सकते हैं। इसमें अगर इसका पूरा अर्थ देखें अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के टुकड़े, बर्फ के कण। जो बर्फ के कण है इसका जो पोएम का टाइटल है। और चलिए देर न करते हुए इस पोएम को रीड करते हैं। एंड द पोएम इज द वे अ crow swooped down on me, the dust of snow from hemlock tree। इस पोएम को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपने इस डायग्राम की मदद से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले ड्राइंग की वीडियो डालता था और इसमें मैं ड्राइंग मेरी जैसी भी है देखिए ऐसे है और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का जो पेड़ है, इमेजिन करिए, आप लोग माइंड में इमेजिन करिए कि उस समय जो था विंटर का वेदर कौन सा था? विंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर विंटर, सर्दी का मौसम था। उसमें स्नोफॉल भी हो रहा था। और जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, हेमलॉक ट्री था, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्रोआ, जो क्रो है वो भी नेगेटिव सिंबल, ये भी है। अब देखिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे वह दुखी मन के थे, वो कहीं जा रहे थे और दुखी वो चलते हुए क्या हुआ कि वो क्या थे जो कवि थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो गए। देखिए ये कवि है, दुखी मन के थे, ये जा रहे थे हेमलॉक के नीचे खड़े हो गए और तभी एक ब्लैक क्रो वो कहीं से आता है, उसके जो हेमलॉक ट्री है, जो धतूरे का जो पेड़ है उसके यहाँ टहनी पर बैठ जाता है। और चूंकि जो है विंटर का जो वेदर था, सीजन था, मौसम था, उस समय क्या होता था कि बर्फ से पूरा जो है बर्फ चारों तरफ था, ये बर्फ है, ये हाँ बर्फ मतलब कि जो पेड़ था पूरा बर्फ से ढका हुआ था। और जब बर्फ से ढका हुआ था वही समय कौवा आ गया और कौवे के बैठते ही जो डस्ट मतलब जो बर्फ के थोड़े कण थे, जो डस्ट ऑफ स्नो थे, कौवे की सूंड मतलब कि उसके हिलने डुलने से जो डस्ट ऑफ स्नो था वह थोड़ा बहुत क्या हुआ, यहाँ से डस्ट ऑफ स्नो थोड़ा थोड़ा गिर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर आ गया। वो कैसे आया? वह कौवे के हिलने डुलने के कारण आया। अब चूंकि जो हेमलॉक ट्री था वो पहले से ही निगेटिव का सिंबल था और जो कौवा भी था वो भी अशुभ संकेत था। अब इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, देखिए पहले एक ये माइनस, हेमलॉक ट्री पहले से ही माइनस था और कौवा जो था वो भी माइनस था। तो भैया ये बताइए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे? अरे बात, ये भी माइनस ये भी माइनस। चलिए देखते हैं आगे वाले जो स्ट्रेंजा है इसके बारे में। Has given my heart and change of mood and same some part of a day I had ruled। मतलब कि has given my heart, मेरे हृदय को दिया प्रदान, मेरे हृदय को प्रदान किया। जब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे यहाँ जब जा रहे थे दुखी मन से, तब पेड़ के नीचे आए तो उनके जो हृदय को ये जो डस्ट ऑफ जो बर्फ के कण थे वह उनके हृदय को प्रदान किया। अ चेंज ऑफ मूड,
उनकी जो मनोदशा, उनका जो मूड था उसे चेंज कर दिया। और सेव्ड सम पार्ट, सेव सम पार्ट मतलब कि बचा लिया कुछ भाग को, ऑफ अ डे, उस दिन के, आई हैड रूड, जो मैं अपने किसी पछतावे या फिर दुखी बात को लेकर बिता रहा था। तो ये था हमारा जो पोम का एक्सप्लेन जो मैंने आपने किया, मैं अभी किया। तो ये था मीनिंग ऑफ दिस पोम। सो फ्रेंड्स, आई होप जो आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। तो इसका जो अगर मैं कहूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमें क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमें बता रहे हैं इस पोम के माध्यम से कि जो निगेटिव होता है वह निगेटिव होता नहीं है। पहली बात, हम लोग उसे मान लेते हैं। अगर हम अपना कोई काम करने जा रहे हैं और कोई छींक दे, कौवा आ जाए, बिल्ली आ जाए, अगर हेमलॉक ट्री दिख जाए, तो इन सभी चीज़ों से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, हम इसे किस तरीके से सोच रहे हैं। और एक छोटे से एक्सीडेंट ने इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, देखिए उदास है कि यहाँ पे इनका जो यहाँ पे स्माइल कर दो, यहाँ पे देखिए खुश हो गए। इन्होंने क्या हुआ, अपने जो है जो बाकी जो दिन था जो और खराब होने वाला था दुखी होने के कारण, उसे भी बचा लिया इन्होंने। देखिए ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमें सीख मिलती है कि हमें अगर कोई काम करना है तो उसे अच्छे मन से करना चाहिए, अच्छे थॉट के साथ करना चाहिए, और हमें अपने इस आसपास चल रहे धारणा को नहीं ध्यान देना चाहिए यदि हमें कुछ करना है। तो भाइयों, ये था मेरा फर्स्ट वीडियो और इसमें मैंने आपके इस पोएम को एक्सप्लेन किया। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका समरी लाऊंगा, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा, सेंट्रल आइडिया भी लाऊंगा। तो भाइयों, आपको ये जो सेशन था, ये वीडियो था, कैसा लगा? कहाँ आपको समझने में परेशानी हुई? किस तरीके से इसे और अच्छा बनाया जा सके और इसे गलतियों को सुधारा जा सके, ये सभी जो बातें हैं आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।